नमस्कार। आज हम बनाएंगे धूप में रखकर बना हुआ तीखा, खट्टा, मीठा तीनों स्वाद से भरपूर एकदम मस्त नींबू का अचार, जिसे देखकर ही खाने का मन ललचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लीजिए नींबू, अच्छी तरह से धोइए, कॉटन कपड़े से पोंछिए और फिर दूसरे कॉटन कपड़े पर उसे फैला दीजिए और 15 से 20 मिनट धूप में रख दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर दूर हो जाए। और हमें मार्केट से जो पतले छिलके वाले नींबू होते हैं वो ही प्रेफर करना है। इस नींबू को हम काटेंगे और जो पीले नींबू हैं उससे हम निकालेंगे रस। और अचार डालने से पहले जो सबसे पहला काम करना है ना, वो नींबू लाना नहीं है बल्कि मौसम का हाल जानना है। आप बोलेंगे मौसम का हाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस अचार के लिए हमें चाहिए धूप। तो अगले 15 दिन तक कोई बारिश तो नहीं होने वाली है, वो देखना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई, धूप नहीं निकली तो ये अचार खराब हो जाएगा। इसलिए पहला काम वेदर फोरकास्ट जानिए नेक्स्ट 15 डेज का। और उसके बाद हम इस अचार को बनाएंगे। बस नींबू को इस तरह से आप छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सर्दियों का मौसम मतलब कि अचार, बड़ी, पापड़ का मौसम। बस भीनी भीनी धूप में बैठिए और काम करते जाइए। काम के साथ साथ आपको विटामिन डी भी फ्री मिल जाएगा। बस हमने इस तरह से सारे नींबू काट लिए हैं, बीजों को अलग कर दिया है और अब निकालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने 35 नींबू को काटा है और जो 15 नींबू हैं उसका मैं रस निकाल रही हूँ। किसी नींबू में ज़्यादा रस होता है, किसी में कम, इसलिए 10-12 नींबू ज़्यादा लाइए। मतलब 50 की जगह 60 या 62 ज़रूरत होगी तो ही यूज़ करेंगे। बस नींबू का रस निकाल लीजिए, बीजों को अलग कर दीजिए। नींबू भी हमारे कट गए हैं और रस भी निकल गया है। बस अब नींबू में डालिए नमक और नमक डालने के बाद अब डालेंगे हल्दी पाउडर 2 चम्मच के करीब। और नमक और हल्दी को अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे ताकि नींबू की जो हर एक फाँक है उस पर नमक हल्दी लग जाए। नमक और हल्दी जो होती है ना, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती हैं जो कि हमारे अचार को खराब होने नहीं देती हैं। और अब बारी आती है एक खास इंग्रेडिएंट की, और वो है ये डल्ले वाली हींग। गरम तवे पे आप हींग को डालिए और हल्का सा भून लीजिए। ये जो डल्ले वाली हींग होती है ना, इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती। हाथ तो क्या, पूरा कमरा हींग से भर जाता है। आप जो मार्केट में पाउडर वाली हींग मिलती है ना, आप उसका यूज़ नहीं करिएगा। बस एक बार इस डल्ले वाली हींग को लाकर देखिए, फिर समझ में आएगा ये कितनी शानदार होती हैं। बस इस हींग को भी नमक हल्दी वाले नींबू में डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। और अब बारी आती है हींग की धुनी देने की। मतलब कि तवा गरम कीजिए, हींग डालिए, उसे हल्का सा दबाइए और जैसे ही धुआं निकले तो जिस भी कांच की बोतल में आपको अचार भरना है उसमें ये धुआं जाने दीजिए। और इसे तवे के थोड़ा ऊपर रखना है, तवे पर नहीं रखना है। अगर आप नई बोतल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल पोंछ के ये धुआं दिखा दीजिए। और अगर आपने पुरानी बोतल मांजिए, धोइए, तो उसे आप पहले 1-2 दिन धूप में रखिए और फिर ये हींग की धुनी दीजिए। बस इस तरह से बोतल तैयार कर लीजिए। 5-1 मिनट बोतल तैयार हो गई हमारा अचार भरने के लिए। बस हींग, नमक, हल्दी लगी हुई नींबू की फाके इसमें डाल दीजिए। ये हींग की धुनी क्या करती है, अचार को खराब नहीं होने देती है, क्योंकि साल भर की चीज़ है तो सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। बस धीरे धीरे ये नींबू की फाकों को डालिए, हल्का हल्का दबाइए और भरते जाइए। आप 50 नींबू के लिए 3 किलो की जो बोतल आती है वो यूज़ कर सकते हैं। सारा अचार एक ही साथ आ जाएगा। मैं यहाँ छोटी बोतल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए उसे 2 बोतलों में थोड़ा सा भरा है। और अब बारी आती है नींबू का रस डालने की। और मैंने नींबू का रस बिना छाने ही डाला है, क्यों उसके रेशों को फेंकना, इसलिए ऐसे की ऐसे ही डाल दीजिए। बस बीज नहीं डालिएगा। बस नींबू का रस इस तरह से भरा होना चाहिए। अगर यहाँ आपको नींबू का रस कम पड़े तो वो जो एक्स्ट्रा नींबू है वो ले लीजिएगा। अब लीजिए कॉटन क्लॉथ, उसके ऊपर डालिए, उसे बांधिए और अब चलिए इसे धूप में रखने के लिए 8 दिनों के लिए। अचार को दिन भर तो धूप में रखिए, लेकिन रात को अचार को उठाकर घर के अंदर रख लीजिए। और 8 दिनों के अंदर अचार को 1-2 बार मिक्स भी करना है। तो बस जो चम्मच का पिछला वाला हिस्सा होता है ना, उससे अचार को धीरे धीरे इस तरह से
ऊपर नीचे करिए ताकि वो अच्छे से मिल जाए। मैंने अचार को 2 बाटलों में भरा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों बाटल को मिक्स कर लिया है। हल्का हल्का सा अचार को फिर से दबाइए और कॉटन का क्लॉथ बांध के फिर से धूप में रखिए। और अब मिलते हैं 8 दिन के बाद। 8 दिनों के बाद अचार को लीजिए। ये देखिए अचार हमारा हल्का हल्का गलना शुरू हो गया है। अब हम अचार को निकाल लेंगे एक बड़ी सी परात पर। एक बड़ा सा बर्तन लीजिए क्योंकि हमें इसमें मिलाने हैं मसाले। तो सारा अचार इस परात में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब यहाँ एक तवे को गरम कीजिए और उसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी दाना। जीरा और मेथी दाना को मिक्स करने के बाद उसमें डालिए 20-25 के करीब काली मिर्च। और जीरा मेथी काली मिर्च को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, जब तक कि जो जीरा है वो हल्का सा पॉपअप नहीं करने लगे। बस गैस को बंद करिए और जैसे ठंडा होता है उसे मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। चलिए अब मिलाते हैं मसाले। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी लाल मिर्च का पाउडर। मेजरमेंट कप से देखेंगे तो आधा कप के करीब। और जो मसाला बनाया है ना जीरा मेथी काली मिर्च का, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब सभी मसालों को नींबू की फाँकों में अच्छे से मिला लीजिए। मिर्च मसाले सब डालने के बाद अब बारी आती है शक्कर डालने की। 50 नींबू के ऊपर मैं यहाँ आधा किलो शक्कर डाल रही हूँ। और शक्कर पूरा मिक्स करने के बाद यदि आपको खट्टा लगता है तो आप और शक्कर डाल सकते हैं। वह शक्कर को भी हल्के हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। धीरे धीरे शक्कर मेल्ट होती जाएगी और अचार हमारा हल्का सा पतला पतला हो जाएगा। इस तरह से इस स्टेज पे आप अचार को चख लीजिए और नमक शक्कर उस हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। वापस से हमारा अचार तैयार है बॉटल में भरने के लिए और अगले 8 दिन तक धूप में रखने के लिए। उसी बॉटल में अचार को फिर से भर दीजिए। जब भी आप अचार बनाए ना तो जो परात चम्मच चाकू यूज़ कर रहे हैं वो सब धूप में रख कर ही यूज़ करिए, क्योंकि यदि उसमें पानी लगा हुआ हो गया तो अचार ख़राब हो सकता है। बस समझ लीजिए पानी अचार का दुश्मन है। बस हल्का हल्का सा अचार को दबाइए और वापस से उसके ऊपर कॉटन कपड़ा बांधिए और फिर से रख दीजिए अचार को अगले 8 दिन धूप में। और बीच में एक बार डाल दीजिएगा। 8 दिन के बाद हमारा अचार तैयार है। तीखा खट्टा मीठा अचार इज रेडी। देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना। बस दाल चावल अचार पराठे किसी के भी साथ। थोड़ा सा अचार बाहर निकाल लीजिए कांच की बोतल में और बाकी का अचार लिड लगा कर रख दीजिए। और हाँ, स्टील की चम्मच मत छोड़िएगा बोतल में, नहीं तो उसमें कट आ जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय। थैंक यू।